Good evening, everyone. How are you, dear students? I hope you're doing well. If you want to speak English well, then this is essential to learn English, to learn the concept, to learn words, to learn how to make sentences. But what is the most important thing? That is practice. If you don't do practice, so you're not going to get success. You will be able to write English, you can read English, but so far the question of speaking, you will find difficulty. So, dear student, if you are intelligent and sensible and you want to speak English well, so please try to understand the value of keeping practice. So keep practice a lot. I have added you in a WhatsApp practice group where a lot of students are there and they do practice. You also join and make yourself fluent. Well, so we were learning worksheet number 13 yesterday, and we were learning about those sentences where we talk anybody's habit or routine. All right. तो कल हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलना सीख रहे थे जहां हम किसी इंसान की आदत वाली बात करते हैं। यानी हम कहते हैं कि ऐसा करना उसकी आदत है। जैसे वह झूठ बोलती है, झूठ बोलना उसकी आदत है। वह चोरी करता है, चोरी करना उसकी आदत है। वह मजाक करता है, मजाक करना उसकी आदत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है हम कल सीख रहे थे। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप किसी इंसान की आदत शो करें कि ऐसा करना उसकी आदत है, मामला आज का नहीं है, रोज का है, वो ऐसा करता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे वर्ब। अभी आप पूछेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है? तो ये सब बातें आज दोबारा मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ना ऐसा करके मैं आपका टाइम बर्बाद कर दूँगा। कल मैंने खूब अच्छा से बताया, तो अगर आपको इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न है या कल आप क्लास जॉइन नहीं किए थे या आज आपका पहला दिन है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि कल का जो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उसे एक बार देखें और वो आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा, तो कल सैटरडे है, कल रिवीजन क्लास है। कल हम वैसे तो आज फ्राइडे, आज भी रिवीजन क्लास है। लेकिन
वेल, लेकिन आज हम रिवीजन नहीं करने वाले हैं, और आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग रिवाइज करेंगे। तो अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कल आप पूछेंगे ज़रूर, मैं बताऊंगा, है ना? वेल, तो चलिए सबसे पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल वाली बात, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो जाए। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो जहाँ पर आप कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं के लिए बोलिए आई। अब पढ़ाना को होता है टीच, आई टीच, बस इतनी सी बात। आप पढ़ाते हैं, आपके लिए यू, और पढ़ाने के लिए टीच, यू टीच, बस इतनी सी बात। वे लोग पढ़ाते हैं, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब पढ़ाना क्या होता है? टीच, दे टीच। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग का वी, पढ़ाना का टीच, वी टीच, है ना? ओके। लेकिन अगर कहना हो कि वह पढ़ाती है, यानी अगर आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर कहने का मतलब है कि एक वचन हो जाए, तन्हा हो जाए, तो आपको ना जो वर्ब है उसमें कभी एस या ईएस लगा देना चाहिए। यानी कम है तो कम से बोलना चाहिए, गो है तो गोज बोलना चाहिए, बीट है तो बीट्स बोलना चाहिए। आपको ऐसा तब करना चाहिए जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो। ओके। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, हिंदी में कहूँ तो बहुवचन है, या फिर आई है, यानी मैं वाला आई, तो फिर आपको एस यस के चक्कर में नहीं पड़ना है, राइट? लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही हो गया एक मर्द के लिए, शी हो गया एक औरत के लिए, या दे हो गया, सॉरी सॉरी, या एक मर्द का नाम हो गया राजू, एक औरत का नाम हो गया सीमा, या माई मदर हो गया, माई फादर हो गया, ये सब तन्हा इंसान है, एक अकेले होते हैं ये लोग। इनके साथ आपको वर्ब में एस या यस लगाना पड़ता है। कल मैंने आपको बताया था कि कब लगता है एस, कब लगता है ई एस। तो मुझे लगता है कि आपको फिर से जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं बता दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप में से, अच्छा मैं बता दूं, चलिए बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका अगर आपका सब्जेक्ट यू है ना, चाहे वी है, चाहे दे है, चाहे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे लड़के हैं, या फिर आई है, तो बस जो काम होगा उसको लिख दीजिएगा। खाना होगा तो ईट, जाना होगा तो गो, आना होगा तो कम, नाचना होगा तो डांस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट होता है ही, या फिर शी, या फिर इट, ही मीन्स एक मैस्कुलिन जेंडर, शी मीन्स एक फेमिनिन जेंडर यानी औरत, और इट मीन्स नहीं पता, मर्दों में से कि औरतों में से। तो अगर ये सब हो, या किसी एक मर्द का नाम हो जाए, या किसी एक लड़की का नाम हो जाए, तो जो आप वो अब लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए कम आपको लिखना है, तो कम में एस लगा दीजिएगा। अगर आपको गो लिखना है ना, तो गो में ई एस लगा देंगे। कभी एस लगा देंगे, कभी ई एस लगा देंगे। आप हो सकते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है? क्यों नहीं पता चलेगा? आप जो भी वर्ब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं स्पीक, तो देखेंगे ये जो लास्ट वाला लेटर है, क्या वो डबल एस है, क्या वो सी एच है, क्या वो एस एच है, क्या वो एस एच है, क्या वो ओ है, और क्या वो एक्स है?
अगर इनमें से है तो यस लगाना है आपको। मिसाल के तौर पर पास, गुजरना, अब तो इसमें यस लगेगा। टीच, पढ़ाना, अब तो इसमें यस लगेगा। वॉश, यस लगेगा। गो, ओ है ना, मैच कर रहा है ना, यस लगेगा। वैक्स, यस लगेगा। अगर ये सब नहीं है तो आपको सिंपली एस लगा देना है। इतनी सी बात। ओके, चलिए अब कुछ मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ और आप इंग्लिश बोलेंगे। और लेकिन आपको मैं ठीक तरीके से पढ़ा सकूं, इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी है ना कि आप में से किसी एक के साथ मैं बात करूं, ताकि मैं तभी मैं ठीक से आपको पढ़ा पाऊंगा। तो मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ, लेकिन सिवाय एक आदमी के जिसको मैं बोलूंगा, सिवाय एक आदमी के कोई अनम्यूट नहीं होगा। आप गौर से कंसेप्ट को समझेंगे। आपको भी बाद में अनम्यूट होने का चांस मिलेगा, सवाल पूछने का चांस मिलेगा। बात यह है ना, जब मैं किसी से बात करके पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छा से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे पूछूंगा, उसको नहीं आएगा तो उसको समझाऊंगा। उसके जरिए आप भी सीखेंगे। और अगर मैं किसी से बात नहीं करूंगा ना, तो ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास जैसा हो जाएगा। समझे ना आप मेरी बात? तो अभी हम चल रहे हैं किसी से बात करके पढ़ाने, यानी आपको समझाने। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीच में अनम्यूट मत होइएगा, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस होगा। ओके। मिस्टर इरापा बंटी। हाय सर, वेल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसमें मान लीजिए मैं यस सर। जानता हूँ कि आपको, आप ये लेसन पहले पढ़ चुके हैं और आपको ये आता है, लेकिन आप एक अनाड़ी बन के पढ़िएगा। और अगर कोई चीज़ आपको आता है, फिर भी आप उसको मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी आपको ये सोच के पढ़ना है ना कि इसमें बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो आज ज्वाइन हुए हैं, जो कल ज्वाइन हुए थे। तो उनको तो कन्फ्यूजन होती होगी। तो उनके निगाह से आपको पूछना है सवाल। यानी श्योर सर। आपको आ रहा है तो ये नहीं कि छोड़ दें। एक आम आदमी बन के आप क्वेश्चन करेंगे, तो वो लोग का भी सवाल उसमें कवर हो जाएगा, जो लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, राइट? श्योर सर। जहां भी आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी लगे, आप मुझसे सवाल करेंगे। श्योर सर। वेल, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस की ओर जा रहे हैं। नया लेसन पढ़ने से पहले पहले प्रैक्टिस कर लें। मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलें, और फिर मैं इंग्लिश सेंटेंस बोलूंगा, ओके सर। ताकि आप जान सके कि आपने सही बोला कि गलत बोला। मैं इंग्लिश श्योर पढ़ाता सर। हूँ। आई टीच इंग्लिश। गुड जॉब, आई टीच इंग्लिश। मैं पैसा कमाता हूँ। आई अर्न मनी। गुड जॉब, आई अर्न मनी। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लें। मैंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं हूँ आई। अच्छा, आई। सब्जेक्ट। कैसे आपको मालूम चला कि आप ही सब्जेक्ट हैं? कैसे आप जाने कि आप सब्जेक्ट हैं? मतलब क्वेश्चन किसको पूछ रही, मतलब आप, मैं आपको, आई नो यू मतलब, कैन यू सर हिंदी में और एक बार बता दीजिए। मैं सवाल फिर से पूछूं जो मैं पूछा था? नहीं नहीं, दस क्वेश्चन सर, क्वेश्चन आई नो यू है ना हिंदी में। मैं हाँ। जानता हूँ, मैं मैं मतलब मैं, मेरे से स्टार्ट होता है। अच्छा, मतलब इसमें मेरा रोल है, मतलब मैं, मेरे को तुम्हारे बारे में पता है। अच्छा, अच्छा। ये सब्जेक्ट होता ही क्या है? क्या होता है सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट मतलब कौन किसका बारे में बात कर रहा है, कौन कौन बात कर रहा है, मतलब क्या कैसा अच्छा, आ, सब्जेक्ट। आप मेरे ये को कहना याद चाह नहीं रहे है हैं, सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर या गिवर। डूअर, यस सर, सब्जेक्ट का काम करने वाला। काम करने वाला। अच्छा, देने की बात करें तो देने वाला, है ना? यस सर। हाँ। यस सर। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, चाहे देने वाला। और अभी मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर, पाने वाला, प्राप्त करने वाला। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ,
उसमें एक होगा देने वाला, एक होगा पाने वाला। जो पाने वाला है उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो देने वाला है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। सीमा ने मुझे टॉफी दिया। सीमा ने मुझे टॉफी दिया। बता सकते हैं इसमें गिवर कौन है, देने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है? यस सर, सीमा, सीमा बस। सब्जेक्ट है। और पाया है कौन? टॉफी कौन पाया है? सीमा ने मुझे टॉफी दिया, कौन पाया टॉफी? मुझे कॉपी दिया सीमा ने। तो इसमें मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर, कई रिसीवर बच्चे। ऑब्जेक्ट। हम्म। जो भी चीज काम हो रहा है ना, जो उसको रिसीव करेगा। जैसे मैंने मैंने राजू को तमाचा मारा। मैंने राजू को तमाचा मारा। ये तमाचा पाया कौन, तमाचा रिसीव कौन किया? राजू। राजू। तो राजू ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन तमाचा दिया कौन है, मारा कौन है? मैंने मारा है मैं। भाई। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। यस। अच्छा। अभी ना सेंटेंस में मैं कई बार बोलूंगा वर्ब वर्ब वर्ब। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले ही मैं आपको बता दूं, वर्ब मिस होता है ना, वह वर्ड जिसमें काम दिखाई जाए। जिस वर्ड में कोई काम दिखाई जाती है, जैसे आना जाना खाना पीना पढ़ना पढ़ाना देना लेना हंसना मुस्कुराना, उसे हम वर्ब यस सर। कहते हैं। हाँ। चलिए कुछ और सेंटेंस बोलते हैं। श्योर सर। आप झूठ बोलते हैं। यू टेल अ लाई। ओके। आप झूठ आप कभी कभी झूठ बोलते हैं। यू टेल अ यू टेल अ लाई समटाइम। सम टाइम नहीं, समटाइम्स। समटाइम्स। अगर एक बार कहना हो कभी, तो आप बोलेंगे सम टाइम। जैसे कभी मेरे घर आना, कभी कभी नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरे घर आना। ओके। कम एट माई होम सम टाइम, यानी कभी आना। हाँ। लेकिन वही बोले कभी कभी, तो हो जाएगा सम टाइम्स। ओके। कुछ और थोड़े से एग्जाम्पल और बोल दीजिए। वे लोग यहाँ श्योर। आते हैं। दे कम हियर। दे कम हेयर। ओके। वे लोग सच बोलते हैं। दे टेल अ ट्रूथ। दे टेल ट्रूथ। दे स्पीक दे द स्पीक ट्रूथ। ट्रूथ। दे स्पीक द दे ट्रूथ। स्पीक द ओके। ट्रूथ। मैं खाना पकाता हूँ। आई कुक फूड। आई कुक फूड। ठीक है। आप लोग बातचीत करते हैं। यू आर। यू टॉक, बातचीत करने का टॉक, यू आप टॉक। लोग बात, यू आर, यू यू ओके सर। यू टॉक। हाँ, आप लोग बातचीत करते, यू टॉक। मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। ओके सर, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। वेल। सर आई इसी अंडरस्टूड आएगा क्या, आई अंडरस्टैंड आएगा सर, इधर मैं समझ पाया। अंडरस्टूड भी आप बोल सकते हैं, आप आई अंडरस्टूड बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस ये पूछ लीजिए ओके कि सर। इसका मतलब क्या होगा। अंडरस्टूड मतलब अभी, मतलब समझा मेरे को ऐसा बोलने के लिए। आई अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है। और बोलने को तो बोल सकते यस। हैं, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा कि मैं समझा था। जैसे आप बताइए, आई गो अच्छा अच्छा और अच्छा। आई गो और आई वेंट में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं? आई गो और आई वेंट में क्या फर्क है? आई गो। आई गो। आई गो मतलब मैं जाता हूँ। और आई वेंट मतलब? इवेंट मतलब मैं गया था। वही तो फर्क है, आई अंडरस्टैंड एंड आई मैं गया था। अंडरस्टूड। मैं जाता हूँ, मैं गया था। हाँ। ओके आई सर, अभी मेरे को अंडरस्टैंड। तुम पढ़ाया वो मेरे को समझाया बोलने के लिए, आई गॉट इट बोलने का क्या, आई हैव अंडरस्टूड बोलने का सर, क्या आई गॉड का मतलब अंडरस्टैंड बोलने का। सब बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन क्या है। मिसाल के तौर पर ये गॉट यस मिस सर। होता है। गॉट का मतलब भी होता है समझना। आई गॉट इट, मैं समझ गया। तो अगर कोई ओके बोले सर। कि क्या भाई समझे, और आपको बात समझ में आ गई, तब कहेंगे यस यस, आई गॉट इट। आई गॉट इट या आई अंडरस्टूड इट। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि मैं आप लोगों की जज्बात को समझता हूँ, मैं आप लोगों की दुख दर्द को समझता हूँ, एक आदत वाली सेंस है। तो अब ये नहीं कहेंगे आई अंडरस्टूड या आई गॉट, बोलेंगे आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ओके सर। तो
आप तो अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं, अंडरस्टूड भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं। बात समझे ना मेरी ओके बात? सर, ओके सर। हाँ। यस सर, यस सर, समझा सर। अभी मेरे को पहला थोड़ा डाउट था, अभी मेरे को क्लियर हो गया, इसके लिए मैं आई हैव अंडरस्टूड ऐसा बोल सकता हूँ? अगर कोई आदमी आपको समझा रहा है कि चावल ऐसे पकाना है और आप समझ गए, तो आप बोलेंगे यस आई यस आई सर। अंडरस्टूड। और आई अंडरस्टूड से भी अच्छा है कहीं आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके सर। लेकिन जब ओके सर। किसी जब कोई हाँ। इमोशन की बात हो, जैसे मैं अपने कोई बात कह रहा हूँ, तो आप ये मत कहिए यस आई अंडरस्टूड, बोलिएगा यस सर आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, या आई अंडरस्टैंड योर टीचिंग। आप कह रहे कि मैं आपकी टीचिंग को समझता हूँ, यानी ये कि इसमें ना एक हैबिट वाली रूटीन है कि हाँ, जो आप कहते हैं कि मैं उसको गौर करता हूँ, समझता हूँ। यस वेल, सर, यस सर। सर अनदर वन थिंग, मेरे को कि मतलब आई हैव अंडरस्टूड ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कभी यूज करूंगा मैं, आई हैव अंडरस्टूड। पास्ट में, हाँ मैं समझ गया था। वेल, तो ओके सर। कुछ और एग्जांपल्स बोलते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ी एग्जांपल यस बोलेंगे, सर। और उसके बाद चलते हैं अपने ओके। क्लास की तरफ। मैं बेचता हूँ, आई सेल। आई सेल। मैं मैं आलू बेचता हूँ। आई सेल वेजिटेबल्स। आई सेल पोटैटो। ओके। आप आप बेचते हैं। यू आर, यू सेल। ओके। आप मोबाइल बेचते हैं। यू सेल मोबाइल्स। आप नहीं बेचते हैं। यू डोंट सेल। यू डू नॉट, यू डोंट सेल, सही है, सही है, यू नॉट सही है। सेल, यू नॉट सेल। डू नॉट ही डोंट है, यू डोंट सेल। ओके। मैं सर यहाँ मतलब इधर ये डोंट सेल मतलब ये फ्यूचर में होगा ना सर? फ्यूचर में शैल भी रहता है, डोंट, डू नॉट ही डोंट है, प्रेजेंट। डज नॉट ओके ही सर। डजंट है। ओके वह यहाँ नहीं आती है, शी डजंट कम सर। हियर। डोंट कम हियर। डजंट, अच्छा हाँ, सी चलिए, डजंट कम हियर। लगता है कल मैंने डूडज नहीं बताया था ना? नो सर। नहीं, नहीं, चलिए मैं वहीं से शुरू करता हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर आप कोई आदत वाली बात करो, कोई हैबिट वाली बात करो कि मैं यह काम करता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ। ओके, तो आप बोलिए नॉर्मल, आई ईट, आई गो, आई कम, आई डांस, यू कम, यू गो, यू डांस, यू स्पीक। लेकिन अगर आपको ना अनदेखी करना हो, अगर आपको इनकार करना हो, जैसे किसी ने कहा कि तुम तो झूठ बोलते हो, और आपको कहना हो पागल हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उसकी बातों को इग्नोर करना हो, या इसको नकारना हो, कोई बोले वह शराब पीती है, तो आपको कहना है कि वह शराब नहीं पीती है। ओके। वह चोरी करता है, और आपको नकारना है कि वह चोरी नहीं करता है जी, वो चोरी नहीं करता है। तो इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हो कि कोई काम नहीं होता है, या मैं कोई काम नहीं करता हूं, आप लोग कोई काम नहीं करते हैं, वे लोग कोई काम नहीं करते हैं, तो सभी प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ आप है बोलेंगे। जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आ, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे, ये सब प्लूरल हैं, बहुवचन है। इनके साथ आप बोलेंगे डू नॉट, या शॉर्ट में बोलना चाहे तो कहेंगे डोंट, डोंट, डोंट। अच्छा, और इसके अलावा जितने भी सिंगुलर वर्ड है ना, जितने भी सिंगुलर वर्ड है, उनके साथ आप डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। छोटा में कहते हैं डजंट, डजंट, डजंट। ओके। लीड लिया। वेल,
अभी मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूंगा ताकि आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। वह झूठ बोलती है, सी टेल्स अ लाई। लेकिन वो कह रही कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो वो कहेगी आई डोंट टेल अ लाई। उसने मेरी बातों को इनकार कर दिया कि नहीं बोलती हूँ मैं। तो क्या बोलेगी? आई डोंट टेल अ लाई। ओके। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे इस बात को नकारना हो कि भैया मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच इंग्लिश। ओके। अगर मुझे कहना हो कि वे लोग इंतजार करते हैं, वे लोग इंतजार करते हैं, आप कहेंगे दे वेट, दे वेट। लेकिन अगर मैं कहूं कि वे लोग इंतजार नहीं करते हैं, इंतजार करते नहीं है वो लोग, दे डू नॉट वेट, दे डू नॉट वेट। ओके। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, आई गो देयर। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर। वे लोग मुस्कुराते हैं, दे स्माइल, दे स्माइल। वे लोग नहीं मुस्कुराते हैं, दे डोंट स्माइल। हाँ, दे डोंट स्माइल। मैं इंतजार करता हूं, आई वेट, आई वेट। मैं इंतजार नहीं करता हूं, आई डोंट वेट, आई डोंट वेट। जब भी आपको ना इस बात को नकारना हो, आपको इस बात को कैंसिल करना हो कि भाई मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो आप बोलेंगे डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, यानी ही है, शी है, तो बोलेंगे डज नॉट। वही कोई प्लूरल होगा तो आप बोलेंगे डू नॉट। आई के साथ भी डू नॉट ही बोला जाता है। अभी हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करने। मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा, मिस्टर मुकेश कुमार, मिस्टर इरफान जी इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे। और इस ओके सर, तरीके से आई एम रेडी। हम इस सलाम तरीके से वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस तरीके से हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। वेल, मैं आपकी मदद करता हूं। बोलिए सर, मैं आई आपकी कैन मदद। हेल्प यू। एक बार और बोलिए। आई कैन हेल्प यू। कैन कहां से आ गया? कैन का मतलब होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। कर सकता हूँ। मैं तो बोला आई मैं आई हेल्प यू। बहुत अच्छा। आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं करता हूं। आई डू नॉट हेल्प यू। हाँ, डू नॉट थोड़ा छोटा छोटा बच्चा लोग बोलता डन। है, बड़े लोग आई कहते हैं। डोंट हेल्प यू। कहिए डोंट। आई डोंट हेल्प यू। आई डोंट हेल्प यू। हाँ, हाँ। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई डोंट टीच। आप आप चोरी करते हैं। यू आर यू चोरी का स्टील। हाँ, स्टील। कहिए STEAL, स्टील। STEAL स्टील। यू इस यू स्टील्स। नहीं, एस मत लगाइए, यू के साथ नहीं लगता ना, यू तो प्लूरल है। यू स्टील। आप चोरी नहीं करते हैं, यू डोंट। You don't steal. मैं मजाक करता हूँ, I joke. मैं I मजाक do नहीं कर joke. मैं I मजाक do नहीं कर। not joke. I आई don't डोंट। joke. हाँ, आई डोंट जोक। आप आप सिगरेट पीते हैं। You smoke. सिगरेट, बस यू स्मोक बोल देंगे तो भी हो जाएगा, यू स्मोक। Yes, sir. आप सिगरेट नहीं पीते हैं।
You don't smoke cigarette. बहुत अच्छा, यू डोंट स्मोक सिगरेट। मैं फीस जमा करता हूँ। I pay fees. मैं फीस जमा नहीं करता हूँ। I don't pay fees. ओके। वह नाचती है। She dance. Dance. Yes लगेगा. सी Dances. हाँ, सी डांसेस। She dances. वह नहीं नाचती है। She does not dance. बहुत अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अगर मैं सवाल करूँ ना कि क्या वह नाचती है, तो डू डज आपको पहले बोलना पड़ेगा। Yes sir. हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे आई है तो डू बोलिएगा, और कोई सिंगुलर है ही शी इट तो डज बोलना है। Yes sir. ओके। क्या आप चोरी करते हैं? डू यू? Do you steal? क्या आप गाली देते हैं? Do you abuse? क्या आप अ, शराब पीते हैं? Do you drink ड्रिंक वाइन। beer? Wine. Do you drink wine? क्या आप पैसा कमाते हैं? Do you earn money? बहुत अच्छा। क्या आप सुबह में नहाते हैं? Do you bath at morning? हाँ, डू यू In बात या morning. हाँ, या डू यू टेक अ बात? डू यू टेक अ बात इन द मॉर्निंग? Do you take a bath in morning? अच्छा, अगर ना सवाल पूछना हो लेकिन क्या करके नहीं, क्यों से, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। और 2 नंबर पे बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे सब्जेक्ट, 4 नंबर पे वर्ब। जैसे कहिए व्हाई डू यू? Why do you? व्हाई डू यू? Why do you? आप झूठ क्यों बोलते हैं? Why do you tell a lie? आप गाली क्यों देते हैं? Why do you abuse? आप मजाक क्यों करते हैं? Why do you joke? आप आप चुगली क्यों, बैक बाइट, बैक बाइट, Oh, आप चुगली क्यों करते why हैं? do you backbite? ओके, आप आम क्यों खाते हैं? Why do you eat mango? गुड जॉब, बहुत अच्छा। ओके, आप कहिए व्हेन डू यू? When do you? आप कब सोते When हैं? do you? When do you sleep? आप कब जागते हैं? When do you wake up? ओके, आप कब डिनर लेते हैं? When do you take dinner? ओके, ईट डिनर, वेल। अभी कुछ और सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ। I know. मैं आपको जानता हूँ। I know you. मैं नहीं जानता हूँ। I do not. I don't know. मैं आपको नहीं जानता हूँ। I don't know you. क्या मैं आपको जानता हूँ? Do I know? क्या मैं आपको नहीं जानता हूँ? Uh, do I? I don't know. ओके, मैंने बोला क्या मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपने कहा आई डोंट नो। Do I know लगता है you? डोंट आई, Do I डोंट know आई you? नो, डोंट Don't. आई नो यू। Don't I know you? Don't हाँ, I know जल्दी, you? जल्दी का काम शैतान का, आराम से बोलिए। जी जी जी। मैं पढ़ता हूँ। I read. मैं नहीं पढ़ता हूँ। I don't read. क्या मैं पढ़ता हूँ? Uh, do I read? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? Don't I read? मैं क्यों पढ़ता हूँ? Why do I read? मैं कैसे पढ़ता हूँ? How do I read? मैं कब पढ़ता हूँ? व्हेन, कब पढ़ता हूँ When मैं? do I read? ओके, बहुत अच्छा, कितने अच्छे हैं आप।
सारे सेंटेंसेस को सही बोल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। वेल, आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लें। अनिल कुमारी नरीपुरा अनम्यूट होंगे। ऊपर ऊपर चंदन जी अनम्यूट हैं। अच्छा, औरंगजेब, चलिए आप ही बोल दीजिए। गुड इवनिंग सर। क्या? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी इंग्लिश सेंटेंस बोलें। ऐसा ऐसा मुमकिन है कि मैं इंग्लिश बोलूँ और आप हिंदी बोलें? यस मतलब सर। मैं इंग्लिश बोलूँ आप हिंदी बोलेंगे, कि मैं हिंदी बोलूँ आप इंग्लिश बोलेंगे? नहीं सर, आप हिंदी बोलिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। चलिए चलिए, दोनों दोनों करता हूँ। दोनों मिक्स कर दिए। आपका भी बात ओके। रह जाए मेरे। 10 सेंटेंस, जी। 10 सेंटेंस हिंदी में, 10 सेंटेंस इंग्लिश में। ओके सर। मैं काम करता हूँ। आई वर्क। बहुत अच्छा, आई वर्क। मैं काम नहीं करता हूँ। आई डोंट वर्क। क्या बात है, बहुत अच्छा, आई डोंट वर्क। क्या मैं काम करता हूँ? डू आई वर्क। डू आई वर्क। मैं काम क्यों करता हूँ? वाई डू आई वर्क। वाई डू आई वर्क। मैं काम कैसे करता हूँ? हाउ डू आई वर्क। हाउ डू आई वर्क। ओके। आप मजाक करते हैं। यू मेक फन। यू यू जोक। आप मजाक नहीं करते हैं। यू डोंट जोक। क्या आप मजाक करते हैं? डू यू जोक। आप मजाक क्यों करते हैं? वाई डू यू जोक। ओके। मैं पैसा कमाता हूँ। आई अर्न मनी। मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। आई डोंट अर्न मनी। क्या मैं पैसा कमाता हूँ? डू आई अर्न मनी। क्या मैं पैसा नहीं कमाता हूँ? डोंट आई अर्न मनी। मैं पैसा कब कमाता हूँ? व्हेन आई अर्न मनी। व्हेन डू आई अर्न मनी। When do I earn money? कहिए, I यस। want to। I want to। आई वांट टू। मैं पढ़ना चाहता हूँ। I want to read। आई वांट टू स्टडी। आई वांट टू रीड। मैं मुस्कुराना चाहता हूँ। I want to smile. I want to laugh. I want to smile. ओके। मैं गेम खेलता हूँ। I want. I play. I I play play game. game। मैं गेम Yes. नहीं खेलता हूँ। I don't play game. क्या मैं गेम खेलता हूँ? Do I play game? मैं गेम क्यों खेलता हूँ? Why do I play game? मैं गेम कैसे खेलता हूँ? How do I play game? बहुत अच्छा। कहिए, आई कहिए, आई लाइक टू। I like to. मुझे लिखना अच्छा लगता है। I like to. I like to write. मुझे बोलना अच्छा लगता है। I like to speak. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। I like to study. ओके। आपको बाइक चलाना पसंद है। Do आपको bike? You like? Hmm. Sorry, come again, sir. मैं एक फ्रेश सेंटेंस पूछ दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। Okay, sir. Hmm. आप बड़ों की इज्जत करते हो। You respect elders. आप बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। You don't respect elders. क्या आप गरीबों की मदद करते हैं? Do you help poor? Do you help the poor? Poor. ग्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो रही होगी। अब थोड़ा चलते हैं, वन बाय वन करके सभी को प्रैक्टिस करा दें। ये पहला टेंस है, टेंस खत्म हो चुका है। कल इसको मैंने खूब समझाया, आज उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी
15-20 मिनट टाइम है। अब चलते हैं ऊपर से सभी भाई लोग को मौका देने। मिस्टर अताउल्ला, हाउ आर यू? Yes, sir. Good evening, sir. I'm fine. गुड इवनिंग। आई एम गोइंग टू आस्क यू सम सेंटेंसेस, राइट? ओके। Yes, sir. मैं दौड़ता हूँ। I run. आई रन। अब मैं नहीं दौड़ता हूँ। आई डोंट। आई डोंट। I आई don't डोंट। run. क्या मैं दौड़ता हूँ? डू आई? क्या मैं दौड़ता हूँ? Do I run? क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? I don't run. क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? डोंट आई रन। डोंट आई Don't रन। I run? वे लोग झगड़ा करते हैं। They are coral. वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं। They don't coral. क्या वे लोग झगड़ा करते हैं? डू दे? Do they coral? बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। वे लोग झगड़ा क्यों करते हैं? Why do they coral? वे लोग झगड़ा कब करते हैं? When do they coral? झगड़ा कैसे करते हैं? How do they coral? ओके। मेरा भाई दवा खाता है। My brother eat medicine. मेरा भाई दवा नहीं खाता है। My brother did did not eat medicine. डिड नॉट तो पास्ट में बोला ना। Yes, जब sir. Don't eat medicine. वेरी गुड। आप यहाँ क्यों आते हैं? Why you came here? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? Do you speak English? मैं कभी कभी अंग्रेजी बोलता हूँ। I speak English sometimes. दैट्स ग्रेट। कहिए आई वॉन्ट टू। I want to. इसका आई वॉन्ट टू का मतलब होता है कि मैं चाहता हूँ। एक बार कहिए आई वॉन्ट टू। I want to. ओके। मैं आपकी मदद करता हूँ। I want to help you. मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ। I want to don't help you. क्या बोले सर, एक बार रिपीट करेंगे? I I don't want. I want to help you. वेरी गुड। तो इतने एग्जाम्पल्स दिए गए। उम्मीद है कि अब आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ गया हो। एहसान कलीम, मिस्टर एहसान कलीम जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा काम पे हूँ, बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा है। क्या करना है? ओके, एहसान जी बोलिए। मैं सच कहता हूँ। वेल, कोई आइए, तभी तो प्रैक्टिस होगा।
चलिए, अंकुश कुमार जी, चलिए बोलिए तो। Yes, good evening, sir. How are you? फाइन, थैंक यू, एंड यू? Good, sir. Okay, I'm going to speak Hindi sentences and you speak English sentences. All right? Hindi, sir. 50-50, no problem. आप क्या बोलना पसंद करेंगे? आप हिंदी बोलना पसंद करेंगे? चलिए, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। मैं इंग्लिश No, बोल no, रहा हूँ, no. आप? I will speak English. ओके, देन आई विल स्पीक हिंदी, यू Okay. स्पीक इंग्लिश। Yes. ओके, मैं कभी कभी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach English sometime. समटाइम, नॉट समटाइम बट समटाइम्स। Sometimes. Okay, sir. मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। I don't teach Hindi. क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ? Do I teach Hindi? मैं हिंदी क्यों पढ़ाता हूँ? वाई Why डू आई? do I teach Hindi? ओके, आप पुलाव पकाते हो। You make pulao. You cook pulao. आप, हाँ, क्या आप पुलाव पकाते हैं? Do you cook pulao? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पुलाव कैसे पकाते हैं? How do you cook pulao? आप तो सब सही बोलते रहे सर, बहुत इंटेलिजेंट है आप। वेल, मिस्टर जफरुल, Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। जो लेसन हम पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस पीछे से, कुछ सेंटेंसेस पिछले लेसन के लिए जा सकते हैं। Yes, sir. चलिए, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा पीछे से आपके प्रैक्टिस करूं। वेल, मैं आपकी मदद करता हूं। I help कहाँ you. चल दिए? आई हेल्प यू। तो उधर ही जा रहे हैं। मैं आपकी मदद अच्छा रुकिए करता ना, हूँ। थोड़ा उनसे I पूछता help हूँ, you. अगर ग्लव्स का पैसा I देते हैं help ना you. तो दो Help. तीन पैकेट ले लेते हैं ग्लव्स। P होगा ना, लास्ट में T होगा. नहीं नहीं, फर्क क्या? मैं आपकी मदद नहीं करता हूं। I don't help you. मुझे मदद करना पड़ता है। मुझे मदद करना पड़ता है. have, I have, I have to, sorry, I have to help you. Help. मुझे सच बोलना पड़ता है। आई हैव टू। I have to speak, speak the truth, speak the truth, स्पीक द ट्रूथ। speak the truth. मैं इंतजार करता हूं। मैं इंतजार करता हूँ. I wait. मैं इंतजार नहीं करता हूं। I don't wait. क्या मैं इंतजार करता हूं? Do I wait? ओके, जरा चलिए कुछ और एग्जांपल बोलते रहो। आप क्यों पढ़ते, कई वाई डू यू, आप क्यों पढ़ते हैं? वाई डू यू। आप क्यों पढ़ते हैं? Why do you read? Why do you read? आप कैसे पढ़ते हैं? How do you read? अच्छा ठीक है। जानते हैं जब कोई इंसान चलिए इसको थोड़ा टफ है, Yes, इसको sir. छोड़ते हैं।
मैं कुछ बताने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी तो वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसीलिए उसको कैंसिल करते हैं। ठीक है। और थोड़े यस सर। छोटे लेवल से उठाएंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कई मेरे भाई आज नए ज्वाइन हुए हैं, तो सबको देख कर लेकर चलना है ना। ओके। आप कहिए तो आई वॉन्ट यू टू। यस सर। कहिए तो आई वॉन्ट यू टू। आई वांट यू टू। एक बार कहिए ना, आई वॉन्ट यू टू। यस सर। एक बार कहिए, आई वॉन्ट आई यू टू। वांट यू टू। अच्छा, एक आई बार और कह वांट दीजिए। यू टू। इसका मतलब होता है ना कि मैं चाहता आई हूँ। वांट यू टू। हाँ, मैं इसका मतलब होता है कि मैं चाहता मैं हूँ आप चाहता हूँ तुम। कोई काम करो। यस यस। आई वांट यू टू वर्क। आई वांट यू टू रीड। आई वांट हम्म, यू टू ठीक है। मैं टेल हिंदी ए बोल रहा लाई। हूँ। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो। आई वांट। आई वांट यू रीड। आई वॉन्ट यू टू रीड। मैं चाहता हूँ कि आप खेलिए। आई वांट यू टू प्ले। ओके। मैं चाहता हूँ कि आप पुलाव पकाओ। आई वॉन्ट यू पुलाव टू कुक पकाना का पुलाव। सर क्या होगा? कुक पुलाव भैया। आई वांट। यस यस, आई वांट यू टू कुक पुलाव। म- मैं चाहता हूँ कि मिस्टर जफरुल साड़ी पहने। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर जफरुल। आई वांट साड़ी पहने। यू टू अरे यू कहाँ से आ मिस्टर गया यू? जफरुल। भाई आई वॉन्ट यू बोल रहे हैं सॉरी और सॉरी, मैं आई मिस्टर वांट जफरुल। जफरुल। हाँ, टू वियर। आई वॉन्ट आई जफरुल वांट टू वियर मिस्टर साड़ी। जफरुल टू वियर साड़ी। योर वियर साड़ी। पहनना। वियर। ओके। पियर जब जैसे पियर ना, पियर पियर साड़ी। वी WEAR वियर। यस वेयर पियर साड़ी। हाँ। और जब तक मैं आप कह रहा था ना, तब तक आप कहिए आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। जब मैं किसी एक लड़के का नाम लिया तो यू यस यू की सर। जगह पर लड़का का नाम बोलिए। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं। ये यस। पहनना की इंग्लिश होती है पुट ऑन, और दूसरी इंग्लिश होती है वियर, WEAR। तो क्या आपको पता है कि कब बोलेंगे पुट ऑन और कब बोलेंगे वियर? नहीं सर, मेरे को ओनली पुट ऑन मालूम। ओके। बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि हमको दोनों मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपको मालूम है तब आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इसको, है ना। नहीं सर, मैं बोला ओनली मुझे पुट ऑन के बारे में मालूम है, दूसरा नहीं मालूम, ये बोला। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया कि आपको दोनों मालूम है, आप दो बार क्यों कह रहे हैं। मैं समझ गया, चलिए तब आगे प्रैक्टिस कराते हैं। जरा पुट ऑन वाला बता दीजिए तो, देखिए क्या जानते हैं। वही जैसे मैं शर्ट पहनता हूँ। आई आई पुट ऑन शर्ट। अच्छा ठीक है। देखिए, कोई कपड़ा आप आप पहने हुए हैं, आपके बदन पर है, तो वो वियर है। जैसे यस सर। वह साड़ी पहनी हुई है, वह कुर्ता एंड पाजामा पहना हुआ है। जो कपड़ा आपके बदन पर है वो वियर है। लेकिन जो कहीं हैंगर में लटक रहा है उसे कहा जा रहा है कि पहनो। जैसे आप व्हाइट कोट पहन कर आए हैं, मैं कह रहा यार ब्लैक कोट पहन लो। तो अब चूंकि आपको पहनना है, वो अभी पहने आप नहीं है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ये पुटान। पुटान मीन्स पुट कोई ऑन। कपड़ा यस सर। पहने नहीं है, पहनने को बोला जा रहा है। और वियर मीन्स वो आपके बदन पे है। यस सर। वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। और जो जिस भाई को समझ में नहीं आया, उनसे पहला एक रिक्वेस्ट है ना, कि कल वाला रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लें। बड़े आराम से मैंने उसको समझाया था कल, और उसके बाद उनको ये बात समझ में आएगी। नहीं आएगी फिर कल एक बार उसको बता दिया जाएगा। कोई और भाई है जो प्रैक्टिस करना चाहता है तो आ जाइए, जरा उनको प्रैक्टिस करा दो। अच्छा ठीक है। ये आप अगर अच्छे और होशियार है ना, तो ये मत सोचिए कि जब मेरा चांस आएगा तब मैं बोलूंगा।
मैं किसी भाई को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप सोचिए कि मुझसे पूछा जा रहा है, आप भी उसको बोलिए। मतलब आप अनम्यूट रहकर, आप सॉरी, आप म्यूट होकर बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एमडी राशिद साहब पहले अनम्यूट हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं, और फिर बाकी लोग जो आ रहे हैं ना, तो उसके बाद एक एक करके सबसे बात कर लेते हैं। अभी Hello, good सीफा, evening, sir. How are you? गुड इवनिंग, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू? I'm also fine. मैं Thanks. चाय मैं चाय पीता हूँ। I drink tea. आई टेक टी। I take tea. Yeah. मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई डोंट। I don't take. I don't take tea. क्या मैं चाय पीता हूँ? डू आई? Do I take tea? क्या मैं चाय नहीं पीता हूँ? डोंट आई? Don't I take tea? मैं चाय कहाँ पीता हूँ? वेयर डू आई? Where I where where I take tea? वेयर डू आई? Where do I take tea? मैं चाय कब पीता हूँ? कब? व्हेन डू आई? When I when I take tea? नहीं भैया, When do I व्हेन take डू। tea? हाँ, When व्हेन के do I बाद। take tea? Yeah. जी जी। Yeah. Yeah. व्हेन व्हेन के बाद अगर हेल्पिंग को हम नहीं बोलेंगे ना, तो व्हेन का मतलब कब नहीं, जब हो जाएगा। Mm. ओके। वह जेब काटता है। पिक्स द पॉकेट। पिक द पॉकेट। वह जेब काटता है। He picked the pocket. ही पिक नहीं, ही पिक्स। पिक्स द He पॉकेट। picks the pocket. वह जेब नहीं काटता है। He don't picks the pocket. क्या वह जेब काटता है? Is he pick the pocket? वो जेब काटता ही क्यों है? क्यों काटता है वो जेब? वाई डज ही? Why does he pick the pocket? आप ना, मैं देख रहा हूँ अक्सर आप क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जा रहे हैं। उसका मतलब बहुत खतरनाक हो जाएगा। आप मेरी मदद करते हैं। Why do you help me? एक बार और बोलिए सर, आप मेरी मदद करते हैं, एक बार और बोलिए तो। You are do you help me? किसी ने कहा है जल्दी का काम शैतान का। आराम से बोलिए सर, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप मेरी मदद करते हैं, यू हेल्प मी। कितना आसान You है। help me. आप मेरी मदद नहीं करते हैं। You don't help me. ओके। क्या आप मेरी मदद करते हैं? डू यू? क्या आप मेरी मदद करते हैं? Do you help me? आप मेरी मदद क्यों करते हैं? Why do you help me? आप मेरी मदद कैसे करते हैं? How do you help me? गॉड ब्लेस यू। Thank you. नेक्स्ट। वीर तुम बढ़े चलो, जल्दी जल्दी करो। व्हाई डू यू हेल्प मी? आइए, किसको प्रैक्टिस करना है? आइए सामने। Okay. Okay. No. Okay. ठीक, ठीक है, ठीक है, ब्रिज नारायण जी। ओके। मैं आपसे ना आज जो प्रेजेंट good evening. इंडेफिनिट वाला, गुड इवनिंग, जो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट Yes, का sir. लेसन Yes. था, वो नहीं पूछते, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछती है ना। कुछ पीछे से पूछते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, साथ ही साथ सभी भाई की प्रैक्टिस हो जाए, है ना? Okay, sir. नहीं, गुस्सा हो रहे लग रहा है, गुस्सा हो रहे क्या? नहीं सर, अभी खाना खा के बाहर चल रहा था, हवा चल रही। अच्छा अच्छा अच्छा। वेल, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। आपने कहा आई एम अ डॉक्टर, बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन मेरे दिमाग में एक नया टॉपिक है,
ऐसे आ गया एट रैंडम, क्या मैं उसको बता सकता हूँ? Yes. अच्छा, क्या करें? नो सर, चलिए ठीक है, तब कोई बात नहीं। आप नहीं सुनना Clear चाहते हैं चीज है। तो सुनना चाहते हैं? Yes. मान मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं हैं, और आप डॉक्टर होने की कल्पना कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं कि आप ऐसा हिंदी में कह रहे हैं, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक इंजीनियर होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं नौजवान होता। कुछ आप है नहीं, लेकिन आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, काश मैं ऐसा होता। इस तरह के सेंटेंस बोलना हो ना, तो कहते हैं आई विश आई वर। आई विश आई वर। कही तो आई विश I wish आई वर, वो थाती वाला वाजवर होता है ना, I WERE वर। कुछ लोग तो इसको वेयर कहते हैं, वेयर नहीं कहना चाहिए। आई विश आई वर। I wish I were. अब इसके बाद वो चीज बोलिए जो आप कल्पना कर रहे हैं। अगर डॉक्टर बनने की कल्पना कर रहे हैं तो I, बोलिए डॉक्टर, जैसे। I wish I were doctor. हाँ। A doctor. हम्म, और लगाएंगे। काश, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, एक ही डॉक्टर है ना। काश मैं एक नेता होता। I wish I were a leader. ऑल ओके। काश मैं एक सिंगर होता। I wish I were a singer. काश मैं विराट कोहली होता। I wish I were विराट विराट कोहली। कोहली. बहुत अच्छा। आइए अपने पुराने वाली जगह पर। मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. ये बोल सकते मैं, हैं I am a doctor. सही जा रहा है, सही जा रहा है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। I am not doctor. क्या मैं एक डॉक्टर हूँ? Am I a doctor? क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ? I I'm a I'm I am not a doctor. आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं. You tell a lie. आप झूठ नहीं बोलते हैं। You not tell a lie. आप झूठ क्यों बोलते हैं? वाई डू यू? Why do you tell a lie? आप झूठ कहाँ बोलते हैं? Where do you tell a lie? मैं गरीब था। आई वॉज। I was poor. मैं अमीर था। I was rich. मैं बुढ़ा था। I was old. बुढ़ा. वैसे ही बोल रहे हैं, वही होता है। कोई और भाई आइए। सर सेल एक आए। से, हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है? ठीक है। एक साहब ने कमेंट किया है, और इसको बताना उनके लिए भी जरूरी है, बाकी लोग के लिए भी जरूरी है। मैंने कहा कि मैं बुढ़ा था। इन्होंने लिखा है आई वॉज ओल्डर। ओल्डर नहीं, ओल्ड लिखिए, ओल्डर नहीं। क्यों सर, हम ओल्डर नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैंने मना तो नहीं किया ना। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ओल्डर एक कंपेरेटिव डिग्री है, और इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब दो लोग आमने सामने हो, और एक को कंपेयर कराकर दूसरे को बोला जाए कि तुम ऐसे हो वैसे हो। यानी अगर आप किसी से कह देंगे ना यू आर ओल्डर, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक और जो आदमी है उससे आप बुढ़े हो। तुलना वाली बात हो जाएगी। अगर आपको किसी से कंपेयर नहीं कराना है तो मत लगाइए एस पेन। मतलब ये, आप ओल्डर मत बोलिए, ओल्ड बोलिए। उसी तरीके से और भी वर्ड है। कंपेरेटिव डिग्री नहीं बोलना है जब तक कि आप कंपेयर ना करें।
चलिए आते हैं अपनी जगह पर। हेलो हाँ जी, अब थोड़ा सर, जैसे हम लोगों ने भी एक बार सर, ओके बोलिए बोलिए। सर, अभी हम लोगों ने एक ट्राई किया था, यू टू आई वांट टू यू टू। जी, मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो सर, वैसे ओके का जी। मैं चाहता हूँ कि मैं एक काम करूँ सर इसके लिए। तो बहुत अच्छा, कितना कितना बच्चा क्वेश्चन किए, तो बच्चों को पता है। एक मिनट। आई जब वांट आप जब आई आप खुद जब आपकी ख्वाहिश से काम आप ही को करना है, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट। ओके मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। समझ में आ रहा है ना? यस सर यस। हाँ, जब मामला ये है कि चाहत आपकी है, काम कोई और करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक गवर्नमेंट जॉब पा जाए, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट माई सन टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बन जाए। आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी सॉरी आई वॉन्ट माई डॉटर टू बिकम अ डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ब्रिज नारायण भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। आई वॉन्ट मिस्टर ब्रिज नारायण टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, हाँ जी, अनिल कुमारी, जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। तो काफी आपसे दिनों में सवाल नंबर आया मेरा आज। आ गया ना नंबर? जी। कहते हैं कि अ, जो देर से आता है अक्सर वो दुरुस्त आता है। ऑल राइट। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका आंसर देंगे और देखते हैं कि आप कितना फायदा उठाते हैं और आपके दोस्त कितना फायदा उठाते हैं। वेल, जो पढ़ा हुआ लेसन है वही पीछे का हम पूछेंगे। इसलिए हम पीछे का आज पूछ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है आज फ्राइडे है, और फ्राइडे और सैटरडे को हम असल में रिवीजन ही करते हैं। सही बात है ना? मुझे झूठ मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आई हैव टू टेल अ लाई। अच्छा, ये इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका आंसर सही है, ये हैव टू ही होगा। लेकिन आप जरा बताइए कि आप हैव टू क्यों बोली हैं, किस बिकॉज सिचुएशन में हैव? बिकॉज इट्स माई कंपल्सन। ओके, यू आर हेल्पलेस टू डू समथिंग, राइट? राइट सर। मुझे रोज दवा खाना पड़ता है। आई हैव टू टेक अ मेडिसिन एवरी डे। स्पीक अगेन। आई हैव टू टेक मेडिसिन एवरी डे। ओके, मुझे उन लोगों को पीटना पड़ता है। आई हैव टू बीट देम। ओके, मैं उन लोगों को पीटने वाला हूँ। आई एम टू बीट देम। मैं मैं टॉफी खाने वाला हूँ। आई एम टू ईट टॉफी। ओके, वह यहाँ आने वाली है। शी इज अबाउट टू कम हियर। ओके, दैट्स ग्रेट। मेरे पास एक बंदूक है। आई हैव अ गन। बताइए, बंदूक का नाम लिया तो आप डर गए, हेजिटेट होने लगे, आई है वह। सोच रही थी क्या बोलूं। नहीं, वो समझ में आता है, डर लगा हम्म होगा। मेरे पास एक बंदूक था। आई हैड अ गन। चलिए मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। इसका पहले कि आप बेहोश हो जाए, मुझ पर केस हो जाए, मैं बदल रहा हूँ। मेरे पास एक फूल है, अब बोलिए। ओके। आई हैव अ फ्लावर। देखिए, एक बार बोला ना आपने, वही बात है। मेरे पास एक फूल था। आई हैड अ फ्लावर। मेरे पास एक फूल होगा। आई विल बी हैव अ फ्लावर। ओके, मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव एन लैपटॉप। अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप था। आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप होगा। आई हैव विल बी आई विल बी हैव अ लैपटॉप।
बी कहाँ से आ गया? बी बोलेंगे तो मैं लैपटॉप बन Oh, जाऊंगा। I will have. Sorry, sir. आई विल हैव अ लैपटॉप। Hmm. वेल, भारत के लोग अमीर हैं। Hmm. There is a there आएगा ना सर? There is देर देर hmm. देर देर का Hmm. कोई चांस ही नहीं है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? Indians भारत। हाँ, Indians people are rich. ठीक है, इस बार तो इंडियन सबका काम चल गया है, लेकिन अभी मैं कह दूंगा कि भारत का पानी, तो अब क्या बोलेंगे? वो ऐसे मत करिए, आप कहिए, पूरा बोलिए, भारत के लोग, तो कहिए द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा बोलिए। Okay. Oh, okay. The people of India is rich or are rich? ऑफ कोर्स आर लगेगा, क्योंकि लोग आप कह रहे हैं। ठीक है। ओके। आसमान का रंग नीला है। The color of sky is blue. ब्लू मतलब? Blue means blue. अच्छा, ब्लू, यू मीन्स ब्लू। Blue. अच्छा अच्छा। ये कौन हंस रहा है सर? He is mocking me. नो नो, वो किसी और बात कहाँ से रहे होंगे। I thought he laughed at me. ओके, मैं चावल खाता हूँ। खाता हूँ? यस, मैं चावल खाता हूँ। I eat rice. मैं चावल नहीं खाता हूँ। I don't eat rice. क्या मैं चावल खाता हूँ? Do I eat rice? मैं चावल क्यों खाता हूँ? Why do I eat rice? मैं चावल कब खाता हूँ? When do I eat rice? ओके, मैं आपको जानता हूँ। I know you. मैं आपको नहीं जानता हूँ। I don't know you. क्या मैं आपको जानता हूँ? Do I know you? क्या मैं आपको नहीं जानता हूँ? Don't I know you? ओके, बहुत अच्छा। अ और वन में क्या फर्क है? दोनों मतलब एक होता है। और वन, क्या फर्क है? Means we have a lot of one means specific. Yeah, Could you please tell me one example so that I may understand well? I have a son who is studying. I have a one son who is studying. Okay, that's great. So time is over today, and you all are going to have a practice as you do every day. जैसा कि आप सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं, तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आज के टीम मेंबर हैं अंकित, मिस्टर अंकित मलानी। तो जो भी पढ़ा हुआ लेसन इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, आप इनसे फायदा उठाइए। वेल, आप शुरू कर सकते हैं। मैं इधर से म्यूट कर ले रहा हूँ। Okay, so good evening, everyone. Yeah, good evening. Good evening. I hope you all people are very good, doing good. Yes, also I think so. Okay, that's nice. So what we do here is now we do the practice of sheet number 1, and sheet number 1 I'm going to practice with you all people the first structure, that is M R plus noun. That is the structure, first structure of our sheet 1. Okay. Here Okay. we are used to introduce someone or something. This structure is going to be that we are used to introduce someone or something. मतलब हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा किसी इंसान या किसी चीज का परिचय देते हैं। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल, आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं, या दैट्स ओके। सेकंड एग्जांपल, आई एम अ बेकर। All right. थर्ड वन इज आई एम अ ब्लैक स्मिथ, मीन्स मैं लोहार हूं। जस्ट It means लाइक you are talking about state of being. आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, जस्ट व्हाट ही इज,
वो किस बिजनेस से बिलोंग करता है या उसका बिजनेस क्या है, हम वो बताने की कोशिश इस स्ट्रक्चर के द्वारा कर रहे हैं. ओके, जस्ट लाइक दैट. ओके, सो can okay, I start. Look, just start one by one. I'm going to ask you all people some sentence, and you one by one reply me. So first I start with Anil Kumari. Okay, and I request to rest all people. Kindly mute yourself. One by one we do exercise. Okay, so Anil Kumari. Yes, yes. Will you please give me some example of this structure? 5 example. Just want to 5 business. Okay. So about myself or other people? No, anyone. You just do 5 example. I need just 5 example from your side. On first structure is MR plus noun. Okay. Okay. All right. I'm beautician. Okay, He is a doctor. that's nice. She's a nurse. Wow. They are workers. Excellent. You are a Excellent. student. We all Nice. are student. That's it. That's nice. That's nice. That's nice. Now, Ataullah ji, it's your Yes. turn. Just give me 5 Yeah. examples. And just a minute. Try to avoid that sentence which already used by that person. Okay. Give me some 5 example, fresh examples. Yes. I am thief. Okay. Yes, please start. Yes. I thief first sentence. Second sentence is I work is the repeated sentence. Okay. I am Just for you. I am a broker. I am a carpenter. I am a cartoonist. I am a caterer. I am a chemist. I am a clerk. He is a columnist. She is cobbler. You can use this type of just use. And if you feel problem, so use previous one also. okay. Okay. Just give 2-3 examples. Yeah, I am engineer. That's nice. He is the carpenter. Very good. He is the thief. He He is the pharmacist. okay. He is a He Yeah. chemist or pharmacist. Yes. Yeah, he is the chemist. Okay. He is the chemist. Nice one. Nice Yeah. one. Okay. Your driver. So okay, good. So now it's a turn of Ankush Kumar. Kindly unmute yourself and give me 5 example in a negative way. Okay. I want from you to give example in negative way. Just like an example, he is not a businessman. In this way, you have to give me 5 examples. Okay. Yes. Okay. So start, Can I please. speak? Yes, sure. He is not mad. I Yes, am not Mr. honest. Huh. Sam is not intelligent. My Okay. father is not busy. They are not That's young. nice. Excellent. Nice. Now, Aurangzeb sir, it's your turn. Mr. Aurangzeb sir, you are here? Yes, I can hear you. Good morning, good evening. Okay. How are you, sir? Yes, I'm fine. Thank you. What about you? I am also fine. Okay. So you just quote 5 examples of this Okay. structure. Yeah. So could you please repeat it? I couldn't hear it because I was busy somewhere else. Okay. Okay. So the structure
correct subject plus is, am, are, whatever the condition is, and we have to use one noun for that. So the correct structure of this is we are to here use introduce someone or something. Yes. Okay. Okay. Yeah. Yes, you are a doctor. Your name is Ankita Malani. I live in, That's sorry. Yes. I'm yes. from Jharkhand. That's You are a good Mr. boy. Ranjit sir. So this is, yes, sir. We have to introduce someone. No, That's the thing. I'm not Just introducing myself. Okay, I'm just telling. I'm using is, am, are. Okay, you are Ankit Malani. I'm using are. My name is Aurangzeb Syed. I'm using am. Okay. Okay. She's a good girl. They are a student. We are teaching. No, sorry, teaching is not noun. We are standing here. Not it is noun. It's a verb you are speaking. Yes, sorry. Yes. Okay, who is the next one? Mr. Asutosh ji. Yes. Yep. Okay. Mr. Asutosh, you are here? I think he is not here. So next one, who is the next one? Mr. Brijnarayan. Yes, Mr. yes, sir. Good Brijnarayan. evening. Okay. Good evening. Good evening. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Give 5 example of this structure. Okay, sir. Mr. Tawkir sir is teacher. Okay. Yes. You are yes. student. We are rich. Okay. I am engineer. I am an engineer. And sorry. Okay. I am an engineer. He is black. Oh. You are intelligent boy. Okay. Okay. So who is the next one? जिसका टर्न नहीं आया है आई थिंक मिस्टर दयानंद जी ना मिस्टर दयानंद जी I think he is not here. Yeah. Okay. The next one is Irapa Yes, brother. left. I am here. Okay. You are here. So just Yeah. quote some examples. Just quote some examples and do it in a fast manner. I am a student. Hmm? I am a musician. What? I am a musician. You are a musician. Okay. Yes. You are the footballer. Yeah, I am a bowler. You are. I am a bowler. You are. Okay. Yeah, you are the bowler. ऐसे करके भी. Okay. Okay. That's okay. I am the best Okay. player. Okay. That's it. Okay. Now, Irapa brother, kindly mute yourself. Hi. Hi. Hello. You have to give examples. Okay. Yeah, I will give now. Okay. I am an Let's engineer. I am an Okay. engineer. They Hmm. are my friends. He is my Hmm. friend. Hmm. We are learning English. Hmm. She is a nurse. You are a good English speaker. Hmm. Okay. Okay, I think. That's okay. Okay. So now it's turn of Mr. Sahil. You are here, Mr. Sahil?
ओके शाहनवाज भाई, शाहनवाज ब्रदर, Hello, brother. How are you, brother? आई एम एक्सीलेंटली गुड. What about you? I'm fine, bro. Okay, And thank you. so let's quote some example of this one. Yeah, bro. I am a designer. Hmm. My father is a doctor. Okay. My brother an architecture. Hmm. Uh, uh, you are good English speaker. Hmm. Or they are magician. They are magicians. Okay, that's nice. You quote so many good examples and quote different variety of sentence. Nice. Thank you, Okay. bro. Okay. So next one is Mr. Pankaj ji. No, MD Rashid. And Rashid. Hello, I bhai. think. How are you? Okay. Let's speak first Okay. with Mr. Pankaj ji, and after that we speak with Mr. Rashid sir. Yeah, Mr. Pankaj ji, start. Okay. You are a good man, and I am a good farmer, and Hmm. I am a good mechanical technician, and they are sing a song, and I am a good driver. It is all. Okay. So next one is Mr. Jarul sir. Yeah. You are here, Mr. Jafrul, or I think Mr. Jarul. Yes, yes, sir. Good evening. Good evening, good evening. And sorry, first of all, I don't pronounce your name accurately for No that. issue, no issue. Nami is a Okay. So just give some 5 examples, 5 or 10 examples. Okay, you start. you are an engineer. Hmm. You are a mad. Hmm. You are an student. Hmm. You are an intelligent. Hmm. Mm, I am auto electrician. Okay, that's good. Any other example you want to quote? Mm, Okay. So now we all practice a lot. So again, I start with Anil Kumar Naripura. Yeah. Kumari, What's Kumari. sorry, Anil Kumari Naripura. Uh, I want to you just quote one example and quote that just like I am a businessman. I am not a businessman. Am I a businessman? Okay. So you have to quote all three state of one Means particular six. example. We have two type of six type of structure. No, not 6 type of structure, just only 3. Okay. Okay. So start and give some 5 examples. Okay. I'm Okay. beautiful. Am I Okay. beautiful? I am not beautiful. I amn't beautiful. Why am I not beautiful? Okay. Okay. That's good. That's good. Okay. Thank you. Okay. So anyone Mm, else doing this same time Ankit, of bro, practice? sorry. Hello, Yes. Ankit, bro, sorry. Sorry, I am going for namaz because I get into late. Sure, 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 sure. Okay, brother. Okay. Not I a am problem. unmute myself in there, my phone. Anyone else? Mr. Irappa brother, you
are here or not? No, he is not here. Okay. Anyone else want to quote the inner same pattern? Mr. Rashid sir, you want to practice? Anyone else want to practice in the same format or any other format if he or she likes? No one reply. What happened? Hello. Actually, I'm busy, brother. That's why I didn't Okay, reply okay, your message. Have they slept? okay. Okay, ask me. Ask me. What did you ask? Okay. Question. Okay. I just want to, you just quote some example like this. I am a hairdresser. Okay. So just quote this example in all other way. Just like I am a hairdresser. I am not a hairdresser. Am I a hairdresser? In this way. Yes, I agree. Okay. I am a student. I'm not a Okay. student. Why am That's I a nice. student? Am I a student? Hmm. Where I study? No, I studied. I am a student. Where I am a student? Sorry. I am a student. Am I a student? Why am I a student? The three only. Okay. 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 No issues. No issues. Any other person want to try? Rafrul, come again. नो आप पूछिए फिर हम लोग इंग्लिश में बताएंगे जैसे याद ही नहीं आता Okay, I'm going to tell one. Okay, for you, Mr. Jarul sir. I am a fortune teller. Yes. जब मैं एक ज्योतिषी हूँ. अब आप इसके बाकी के कोट करो. फिर से बोलिएगा I am a fortune teller. Or avoid it. You just say I am a astrologer. इसका मीनिंग क्या होगा क्या बोले मैं ज्योतिषी टेलर हूँ. मैं ज्योतिषी हूँ. मैं ज्योतिषी का क्या होगा मीनिंग ज्योतिषी means astrology. Yes, the same thing I have already. I am So astrology please give him some easy example. Okay. 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 Yes. Learn. ठीक है. Okay. Astrology. Okay. Okay. Mr. Jarul, you start with I am a broker. Okay. okay Okay. So this is easy example for you, na? Jarul. yes Yes. Okay. So start with I am a broker and quote all other examples, please. Mr. Jarul, repeat yes I am a broker. okay Now quote this is I am a I am a broker broker. हाँ. Am I a broker? broker क्या मैं broker हूँ? Yes. Why am I broker? मैं broker क्यों हूँ? That's the situation. Okay. okay Okay. Mr. Sahil, brother, you are not here. You don't साहिल ब्रदर mute खाना yourself. बना रहे हैं Okay, Ask okay, him okay, to okay, about okay. broker. ये तो नहीं सोच रहे broker means What? टूटा हुआ. Bro, I am also here, but I am doing something. Okay. 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 No Don't issue. mind. No Don't issue. mind. No. Carry गुस्सा में आ गया carry on भाई your. Okay, so come to our main group. We practice there. Okay. If anyone wants to come there, come there. I have to close that session. So good night, everyone. Good night, everyone. Have a sweet dream. Okay, bro.